नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। दोस्तों, भारत आदिवासी पार्टी के संयोजक व सांसद राजकुमार रोत अक्सर भगवान बिरसा मुंडा की बात करते हैं, क्योंकि उनका भारत को स्वतंत्र करवाने में जो योगदान रहा वो इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोकनायक थे। उन्होंने अंग्रेजों के राज में 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल प्रेसिडेंसी में हुए एक आदिवासी धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसके चलते भारत आदिवासी उन्हें भगवान के रूप में मानते हैं। भगवान बिरसा मुंडा को धरतीबा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को उलीहातू, रांची जिला, बंगाल प्रेसिडेंसी जो कि अब खूंटी जिला झारखंड में है, के एक गरीब किसान परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुगनापूर्ति और माता का नाम कर्मीपूर्ति था। गांव में प्रारंभिक पढ़ाई के लिए वे चाईबासा विद्यालय में पढ़ाई करने चले गए। इसके बाद वो आदिवासी विद्रोह के नायक बनकर उभरे। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के अंत में अंग्रेज कुटिल नीति अपनाकर आदिवासियों को लगातार जल, जंगल, जमीन और उनके प्राकृतिक संसाधनों से बेदखल करने लगे। हालांकि आदिवासी विद्रोह करते थे, लेकिन संख्या बल में कम होने एवं आधुनिक हथियारों की कमी के कारण उनके विद्रोह कुछ ही दिनों में दबा दिए जाते थे। ये सब देखकर बिरसा मुंडा विचलित हो गए और 1895 में अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ दी। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा का ये मात्र विद्रोह नहीं था, बल्कि आदिवासी अस्मिता, स्वायत्तता और संस्कृति को बचाने के लिए एक संग्राम था। भगवान बिरसा मुंडा ने पिछले सभी विद्रोह से सीखते हुए सबसे पहले सभी आदिवासियों को संगठित किया और फिर छेड़ दिया अंग्रेजों के खिलाफ महाविद्रोह उल गुलान। जी हाँ, उल गुलान। इसी के साथ ही धीरे धीरे बिरसा मुंडा का ध्यान मुंडा आदिवासी समुदाय की गरीबी की ओर गया, जिनका जीवन अभावों से भरा हुआ था। इस स्थिति का मिशनरी फायदा उठाने लगे और आदिवासियों को ईसाईयत का पाठ पढ़ाते थे। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि गरीब आदिवासियों को ये कहकर बरगलाया जाता था कि तुम्हारे ऊपर जो गरीबी का प्रकोप है वो ईश्वर का है, हमारे साथ आओ, हम तुम्हें भात देंगे, कपड़े भी देंगे। उस समय बीमारी को भी ईश्वरी प्रकोप से जोड़ा जाता था। दोस्तों, 20 वर्ष के होते होते बिरसा मुंडा संप्रदाय की ओर मुड़ गए और जो आदिवासी किसी महामारी को देवीय प्रकोप मानते थे, उनको वे महामारी से बचने के उपाय समझाते। लोग भी उन्हें बड़े ध्यान से सुनते और उनकी बातें मानते थे। आदिवासी लोग हेजा, चेचक, सांप के काटने या बाघ के खाए जाने को ईश्वर की मर्जी मानते थे, लेकिन बिरसा ने उन्हें सिखाया कि चेचक, हेजा से कैसे लड़ा जाता है। वो आदिवासियों को धर्म और संस्कृति से जुड़े रहने के लिए कहते और साथ ही मिशनरियों के कुचक्र से बचने की सलाह भी देते थे। धीरे धीरे लोग बिरसा मुंडा की कही बातों पर विश्वास करने लगे और मिशनरी की बातों को नकारने लगे। इसके चलते बिरसा मुंडा आदिवासियों के भगवान हो गए और उन्हें धरती आबा कहा जाने लगा। ऐसा होते देख आदिवासी पुनरुत्थान के नायक बिरसा मुंडा अंग्रेजों के साथ ही मिशनरियों की आंखों में भी खटकने लगे थे। अंग्रेजों एवं मिशनरियों को अपने मकसद में बिरसा मुंडा सबसे बड़ा बाधक लगने लगे। दोस्तों, मिशनरियों ने छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र में आदिवासी धर्मांतरण का जो सपना 19वीं सदी में देखा था, उसमें बिरसा मुंडा सबसे बड़े बाधक बनकर सामने आए, जिसके चलते षड्यंत्र कर 3 मार्च को बिरसा मुंडा को पकड़ लिया गया। इसमें उनके किसी अपने ने ही 500 रुपए के लालच में उन्हें गुप्त ठिकाने के बारे में प्रशासन को सब कुछ बता दिया। उनके साथ पकड़े गए लगभग 400 लोगों को कई धारा के अंतर्गत दोषी बनाया गया। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा पकड़े गए, लेकिन मई मास के अंतिम सप्ताह तक उनके और अन्य मुंडा वीरों के विरुद्ध केस तैयार नहीं हुआ। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की बहुत सी धाराओं में मुंडा पकड़े गए थे, लेकिन बिरसा जानते थे कि उन्हें सजा नहीं होगी। इसके बाद 9 जून की सुबह उन्हें उल्टियां होने लगी। कुछ ही क्षण में वो बंदी गृह में अचेत हो गए। डॉक्टर को बुलाया गया। उसने बिरसा मुंडा की नाड़ी देखी जो बंद हो चुकी थी। दोस्तों, इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेज जानते थे कि बिरसा मुंडा कुछ ही दिनों में छूट जाएंगे, क्योंकि उन पर लगाई धाराओं के अंतर्गत उनके ऊपर दोष साबित नहीं किया जा सकता।
वो ये भी जानते थे कि बिरसा मुंडा छूटने के बाद विद्रोह को वृहद रूप देंगे और तब ये अंग्रेजों के लिए और भी घातक होगा। इसलिए उन्होंने दातून में विषैला पदार्थ मिला दिया और वो स्वर्ग सिधार गए। दोस्तों, आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। इतना ही नहीं बल्कि हर आदिवासी उन्हें भगवान की तरह ही मानता है। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनकी प्रतिमा भी लगी है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र भी है। दोस्तों, 10 नवंबर 2021 को भारत सरकार ने 15 नवंबर यानी बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। दोस्तों, भगवान बिरसा मुंडा का भारत को स्वतंत्रता दिलाने समेत आदिवासियों के जीवन में उत्थान का अभूतपूर्व कार्य किया था, जिस कारण उनके बारे में हर भारतवासी को पढ़ाना और जानना चाहिए, ताकि इस महान क्रांतिकारी के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके पथ पर चल सके और अपने देश, समाज और स्वधर्म के प्रति लगाव बन सके। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।